प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। हम अलंकारों पर चर्चा कर रहे थे। अलंकारों के विकास क्रम को हमने जानने की कोशिश की थी, किस तरह से अलंकार जो है उसके बारे में विचार आगे बढ़ते गए और अलंकारों की संख्या किस किस काव्यशास्त्री ने कितनी कितनी बताई, इसको जानने की कोशिश भी हमने की थी। अब हम आते हैं अलंकारों की परिभाषा पर कि अलंकार काव्यशास्त्रियों के अनुसार एक सीमित शब्दों में छोटे में परिभाषित करने की जो एक परंपरा है, उसमें किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि इसका श्रेय हम भामह को देते हैं, तो सबसे पहले हम भामह जो है वो क्या कहते हैं उस पर ही बात करेंगे। भामह के अनुसार अलंकार शब्द और अर्थ का वैचित्र्य होता है, या ये कहें कि शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। ये भामह के मूल शब्द है जो संस्कृत में उन्होंने कहे थे। हमने हिंदी अनुवाद इसका देखा है। इसमें इन्होंने दो चीज़ बताई है, शब्द और अर्थ तथा उनमें उपस्थित विचित्रता, अनोखापन, और इस अनोखेपन को ही इन्होंने अलंकार कहा है। दूसरे हैं दंडी। दंडी की इस परिभाषा से ये तो नहीं पता लगता कि ये जो हैं काव्य की आत्मा अलंकार को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन इनकी परिभाषा से अलंकार क्या है ये जरूर स्पष्ट हो जाता है। ये कहते हैं कि अलंकार काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म हैं, अर्थात ये अलंकारों को एक धर्म मानते हैं। धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य हो। तो ये कहते हैं कि अलंकार वो धर्म है जो कि काव्य को शोभा प्रदान करते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से दो लोगों की बात हमने समझ ली। तीसरे हैं वामन। वामन क्या कहते हैं? वामन कहते हैं कि अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही काव्य है। इन्होंने दो बातें कही है अपनी बात में। पहला तो है कि अलंकार होने पर ही कोई काव्य जो है ग्रहण करने योग्य होता है, अन्यथा वो काव्य ग्रहण करने योग्य नहीं, अर्थात वो काव्य है ही नहीं, ये मान लेते हैं। दूसरी जो कहते हैं कि सौंदर्य ही काव्य है। तो जो व्यक्ति सौंदर्य को काव्य कहता है वो निश्चित रूप से अलंकारों को भी अपने विचारों में महत्वपूर्ण स्थान देगा, अर्थात काव्य में महत्वपूर्ण स्थान देगा। फिर आते हैं आचार्य रुद्रट। ये सब संस्कृत के आचार्य हैं। हिंदी के तो हमको बहुत कम मिलेंगे नई नई परिभाषा देने वाले, लेकिन हमें संस्कृत के आचार्यों से काम चलाना पड़ता है। लेकिन हमने उनको हिंदी में ज़रूर लिखा है। रुद्रट क्या कहते हैं? गौर करिए शब्द पर, अभिधान। अभिधान का अर्थ आगे हम जब बात को आगे बढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अभिधान अर्थात कथन के प्रकार विशेष, अर्थात कवि प्रतिभा से प्रादुर्भूत कथन विशेष ही अलंकार है। अभिधान किसे का है? कथन का प्रकार जो कि विशेष हो, अर्थात विशेष प्रकार का कथन। अर्थात कवि की प्रतिभा से प्रादुर्भूत, अर्थात उसकी प्रतिभा के कारण जो हमारे सामने आता है, जो कथन है, वही अलंकार है। तो इन्होंने कवि की प्रतिभा को और उसके द्वारा जो विशेष बात कही गई है उसी को अलंकार कहते हैं, अर्थात कथन का विशेष प्रकार, सामान्य प्रकार नहीं, विशेष प्रकार, उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कौन? रुद्रट कहते हैं। फिर है विश्वनाथ।
विश्वनाथ कहते हैं कि अलंकार काव्य शोभा बढ़ाने वाले रस, भाव आदि के उत्कर्ष में शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं। ये तीन बातें बताते हैं। अलंकार क्या है उस बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस, भाव आदि के उत्कर्ष में जो शब्द, जो अर्थ के अस्थिर धर्म होते हैं वही अलंकार होते हैं। शब्द और अर्थ के जो धर्म है, धर्म भी कैसे अस्थिर, स्थिर नहीं, क्योंकि शब्द और अर्थ का धर्म बदलता रहता है, समय और परिस्थिति के अनुसार, रस के अनुसार बदल सकता है, इसलिए इन्होंने इसको अस्थिर धर्म कहा है। तो विश्वनाथ की परिभाषा थोड़ी सी और गहराई लिए हुए हमारे सामने आती है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तो वो कहते हैं, लेकिन उसमें ये रस को शामिल करते हैं, रस भाव आदि के उत्कर्ष में। तो अलंकार किस काम आते हैं? रस भाव आदि के उत्कर्ष में शब्द और अर्थ के जो अस्थिर धर्म है वही अलंकार कहलाते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हालांकि ये विश्वनाथ और रामचंद्र शुक्ल दोनों ही रसवादी हैं, अलंकारवादी नहीं है। ये काव्य की आत्मा रस को मानते हैं, लेकिन काव्य में अलंकार के महत्व को ये कतई तौर पर अस्वीकार नहीं करते हैं, ये उनका भी महत्व मानते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में अलंकार को स्वीकार नहीं करते। तो शुक्ल क्या कहते हैं? भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण व क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। ये उक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अब उसमें क्या क्या वो बातें देखेंगे। सबसे पहले तो ये उक्ति को अलंकार मानते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि उक्ति तो सारी उक्तियाँ ही हैं। ये कहते हैं कि कौन सी उक्ति? जो कि भावों के उत्कर्ष को दिखाने के लिए, मन के जो भाव हैं उनके उत्कर्ष को दिखाने के लिए, और उसके साथ साथ कोई वस्तु का यदि वर्णन है तो उसके रूप, उसके गुण, उसकी क्रिया को अधिक तीव्रता से अनुभव या अनुभूत करवाने में जो सहायक होती है वो उक्तियां अलंकार होती है। तो इन्होंने भी रूप, गुण व क्रिया को भी महत्व दिया है, भावों के उत्कर्ष को सबसे अधिक महत्व अपनी इस परिभाषा में दिया है। अब है कि अलंकारों का काव्य में महत्व और किस स्थिति में ये उपयोग में आते हैं वो हमें जानना है। हम आते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है महत्व जब जानेंगे तो विभिन्न आचार्यों के मत इस बारे में रहे हैं। विभिन्न आचार्यों के मतों के अनुसार उनके मत भी भिन्न भिन्न आते हैं। कोई तो अलंकारों को काव्य का आंतरिक धर्म मानते हैं, तो कोई अलंकार को काव्य का बाहरी धर्म मानते हैं। ये नहीं है कि सभी आंतरिक मानते हों या सभी बाहरी धर्म मानते हों। ये कहते हैं कि अलंकार काव्य का बाहरी धर्म भी है और काव्य का आंतरिक धर्म भी है, लेकिन अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग माना गया है। कोई आंतरिक धर्म बताता है तो कोई बाहरी धर्म बताता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है कि कोई कुछ भी माने, लेकिन काव्य में अलंकारों के महत्व से हम कतई तौर पे इनकार नहीं सकते, और हम नहीं, कोई भी अलंकारों के महत्व से इनकार नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि अलंकारों को काव्य की आत्मा माने, ये ज़रूरी नहीं है और ये आवश्यक भी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि काव्य में अलंकारों का महत्व नहीं है। निश्चित रूप से है, और उससे काव्य अच्छा बनता है और अच्छा बनता है और अच्छा बनता है।
और यदि अलंकार नहीं होते तो काव्य उतना सुंदर, उतना अच्छा, उतना भावों को छूने वाला नहीं बन पाता है। इसलिए अलंकारों का महत्व है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी तरह के विचार रखता हो, वो अलंकारों के महत्व को इनकार नहीं कर सकता। और हम इससे जानते हैं कि अलंकारों का महत्व था, है और आगे भी रहेगा, नाम चाहे उसको कुछ भी दे दो। हम अलंकारों के जो ये उपयोग हैं उसके आधार पर आचार्यों के दो वर्ग मान सकते हैं। दो तरह से आचार्यों ने इसके उपयोग किए हैं, या माना है कि हम दो तरह से अलंकारों के उपयोग कर सकते हैं। पहला मत तो जो है वो है वैचित्र्य प्रदर्शन के लिए प्रयोग, अर्थात अपने जो काव्य की रचना लोग कर रहे हैं उसमें विचित्रता का प्रदर्शन करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे हैं सहज और स्वाभाविक प्रयोग, अलंकारों का सहज व स्वाभाविक प्रयोग। तो इस तरह के जो रचनाकार या कवि हुए हैं उनमें घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, इन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग किया वो सहज था, स्वाभाविक था, उसमें कहीं किसी तरह की कृत्रिमता नहीं थी या विचित्रता को प्रकट करने के लिए इन्होंने नहीं किया, बल्कि भावों को प्रकट करने के लिए ही अपने अलंकारों का जो स्वाभाविक रूप से आ सकते थे उनका प्रयोग किया है। जबकि पहला जो मैंने बताया था वैचित्र्य प्रदर्शन के लिए, तो इस श्रेणी में जो साहित्यकार आते हैं वो है मतिराम, देव, पद्माकर इत्यादि इत्यादि। ये लोग अपने काव्य को औरों से अलग दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, उसमें कुछ और आकर्षण पैदा करने के लिए विशेष रूप से अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अलंकारों के प्रयोग की परिस्थितियाँ, कि अलंकार किन परिस्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो पहली जो स्थिति है वो हम कह सकते हैं कि जहाँ हम किसी तथ्य, किसी वस्तु या किसी चरित्र के, किसी तथ्य, किसी वस्तु या किसी चरित्र के स्वरूप को प्रकट करना चाहते हैं कि वो कैसा है, यदि प्रकट करना चाहते हैं तो वहाँ अप्रस्तुत की योजना करने में, वहाँ अप्रस्तुत की योजना करने में, बनाने में अलंकारों का प्रयोग होता है। पहली चीज़ तो है किसी तथ्य, किसी वस्तु, किसी चरित्र का स्वरूप प्रकट करना, और वो सामने नहीं है, तो उस अप्रस्तुत की योजना करने में अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि उस वस्तु का स्वरूप सामने नहीं होते हुए सामने आ जाए। दूसरी जो है स्थिति वो है जब हम किसी प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, जब हम किसी प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए निषेध, अत्युक्ति, कार्य कारण संबंध, हेतु कल्पना आदि लाते हैं, हेतु कल्पना आदि लाते हैं, वहाँ अलंकार स्वतः आ जाते हैं। किस समय अलंकार आ जाते हैं? जब हम किसी प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए निषेध है, अत्युक्ति है या कार्य कारण संबंध है, और इस हेतु कल्पना जो करते हैं या काव्य में लाते हैं, तो हम मानते हैं कि वहाँ स्वतः ही अलंकार आ जाते हैं। इसके अलावा जो परिस्थितियाँ हैं वो है कि क्रम, असंगति, क्रिया, विशेषण, संज्ञा आदि के चमत्कार के रूप में अलंकार में आते हैं। देखिए यहाँ भी ये बात जो है और स्पष्ट हो जाती है अधिक। वो क्या कहते हैं कि यदि हम क्रम की असंगति बताना चाहते हैं, विशेषण, संज्ञा आदि के चमत्कार को दिखाना चाहते हैं या उनके रूप को प्रकट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी अलंकार आ जाता है।
अगली जो विशेषता है या अगली जो परिस्थिति है जिसमें हम अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं वो है कि कहीं विरोध या विपरीत कथन में प्रवीणता जब लाना चाहते हैं, जहाँ विरोध या विपरीत कथन की बात होती है वहाँ भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं निंदा या प्रशंसा में हम दूसरा भाव रखते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष में तो निंदा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में प्रशंसा कर रहे हैं, या प्रत्यक्ष में तो प्रशंसा कर रहे हैं और वास्तव में हम उसकी निंदा कर रहे हैं, तो इस तरह का यदि भाव छिपा कर के लाना, व्यंग्य करना होता है, वहाँ भी अलंकार लाए जाते हैं, अलंकारों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जब ध्वनि या अर्थ संबंधी कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश होती है या उनका प्रयोग होता है तो वहाँ भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अलंकारों का प्रयोग किन किन स्थानों पर करना अधिक उचित होगा। तो यहाँ हमने आज जो अलंकारों के बारे में है इस व्याख्यान में जान लिया कि अलंकारों के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या परिभाषा दी गई है और उन विद्वानों के द्वारा अलंकार के जो प्रकट करने के लिए जो परिस्थितियां हैं, जो उनका मन है, वो किस लिए उन अलंकारों का प्रयोग करता है या किया है, उनके बारे में भी जाना, जैसे वैचित्र्य प्रदर्शन के लिए भी और स्वाभाविक रूप से भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता रहा है। और उसके साथ साथ उन परिस्थितियों पर भी हमने ध्यान दिया जिन परिस्थितियों में अलंकार या तो स्वतः आ जाते हैं या अलंकार लाए जाते हैं कवि के द्वारा। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान हमारा पूरा होता है। आगे के अलंकारों के बारे में, जिसमें अलंकारों का वर्गीकरण है, उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे और जो बचेगा वो उससे आगे के व्याख्यानों में हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।